हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत हैं आप सब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आते हैं पार्ट 24 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा है, जो मेरे पार्ट 24 के फर्स्ट व्यूवर्स हैं, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी जो रियल स्टोरी है और स्टार्टिंग डे शादी के बाद डे 1 से मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं और जो सबसे आपको अलग लगेगी देखने में, और आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पार्ट 1 से मैंने आप लोगों के साथ अपने रियल जीवन की सत्य कहानी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप लोग देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगी चीज़ें, क्योंकि पार्ट 1 से शेयर करते करते आज हम पार्ट 24 में आते हैं तो बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए, जो मेरे फर्स्ट व्यूअर्स जोड़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए शेयर करते करते पार्ट 1 से शेयर करते करते आज हम आते पार्ट 24 में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पापा मेरे डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, तो एक दिन पहले ही जब टिकट थी पापा लोगों की जाने की लखनऊ की, तो एक दिन पहले ही हम लोग यहाँ से निकले हुए थे, क्योंकि मेरा बीएड का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो था तो मैं ऑनलाइन दे रही थी यहीं से। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं आई थी और रुकी थी, और फिर जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फिर मैं गई। तो एक दिन पहले हम लोगों का जाना हुआ, और जैसा कि मेरा जाने का मन था, बट हस्बैंड को किसी इम्पोर्टेंट काम से रुकना पड़ गया और हम लोग नहीं जा पाए। और तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पापा लोग का जब टिकट था तो उसके एक दिन पहले मैं यहाँ से गई, और मेरा जाने का मन भी था पापा लोगों के साथ, बट हस्बैंड के किसी काम के कारण वो नहीं बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट बार चले जाएंगे, पापा को तो फिर जाना रहता ही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बात का गिल्ट तो मुझे हमेशा रहेगा। और जब जाने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, तो मैंने आप लोगों को बताया कि फिर जब मैंने अपने पापा के बारे में सुना कि ऐसा हो गया, और मुझे जब तक पापा को मैंने खुद अपनी आँखों से नहीं देखा तब तक मुझे किसी ने बताया नहीं था कि पापा मेरे अब नहीं रहे। लेकिन मुझे पापा जब लखनऊ में ही थे तभी मुझे 100% पता चल गया कि चीज़ें सामने कुछ ऐसी हो रही थी कि मुझे पता चल गया कि अब मेरे पापा नहीं है। मुझे मेरे हस्बैंड ने ही बताया कि जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, मेरे पापा ठीक है ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे इस बात पे ये ऐसा बोला कि वहाँ से उन लोगों ने बोला कि अभी घर ले जाइए, और घर ले जाइए, अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो बहुत वीक हो गए हैं, फिर आइएगा। तो फिर मुझे लगा कि अभी तो एडमिट हुए थे और अभी पापा को रहना भी था, फिर वो लोग क्यों भेज रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ पड़ी है क्या, क्योंकि मेरे पापा के ट्रीटमेंट में शायद 9-10 लाख रुपये लगते, और फ़िलहाल तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम लोग सोच ही रहे थे कि कैसे अवेलेबल करें। तो फिर वही मैंने सोचा कि अरे अभी तो ट्रीटमेंट होना बाकी है, पापा को ये सारी चीज़ें अभी इतनी ट्रीटमेंट होनी बाकी है, तो फिर वो लोग घर क्यों भेज रहे हैं, कहीं पैसे अवेलेबल नहीं हो पाए क्या। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे सब मिल के अवेलेबल कर लेंगे, लेकिन क्यों घर भेज रहे हैं। तो फिर मुझे 90% मुझे लग रहा था कि शायद कुछ ऐसी, बट फिर भी ये इतनी सॉफ्ट बातें थी। और मेरे पापा के जाने का 2 साल हो गया है, 2 साल, बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि एक बार लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी भी बिलीव नहीं होता है कि मेरे पापा कैसे मर सकते हैं। एक वो जिंदा दिली इंसान थे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उनकी तस्वीरें और जो मेरे मैरिज में वो शामिल थे, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप देखना कि शादी में भी वो कितने खुश हो के सारे रस्म जो भी है सब जगह वो अवेलेबल थे। और इतने ज़िंदा दिली इंसान, मेरे पापा बहुत ज़िंदा दिली इंसान थे, और सबको मतलब कि कहते हैं ना कि स्माइल
सबको देते रहते थे और सबको एक सबके चेहरे पे स्माइल लाते रहते थे, कुछ 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 बोल के, मतलब एकदम नॉटी जैसा वो पापा थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक बचपना भी था और एक नटखट बच्चा जो होता है ना, वो चीज़ छिपा हुआ था मेरे पापा में। तो कब मतलब अभी बिलीव नहीं होता है, मेरे पापा की रिकॉर्डिंग है कुछ, अभी भी मैं सुनती हूँ तो लगता है कि वो यहीं पे बैठे हैं। तो अभी भी बिलीव नहीं होता है कि मेरे पापा नहीं रहे अभी भी। तो जब वो जिंदा थे तो ये कैसे कैसे सोच सकते हैं कि उन्हें कुछ हो जाएगा। मतलब वो वहाँ जाने के बाद भी वो 15 से 20 दिन के आसपास वो आश्रम में रुके, जहाँ हॉस्पिटल के आसपास ही आश्रम आता है, होता है रूम, जहाँ पे पेशेंट लोग के फैमिली या फिर वो अगर ठीक रहते हैं तो वो रूम में हॉल्ट कर सकते हैं, आश्रम में रुक सकते हैं, फिर जाके वहाँ से हॉस्पिटल आना जाना रहता है। तो माधव आश्रम PGI माधव आश्रम आप गूगल पे सर्च करोगे तो दिख जाएगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो वहाँ भी पापा बिल्कुल ठीक थे, हम लोग कॉल से बात होती थी, मम्मी लोग तो कहते थे ठीक है पापा, थोड़े से वीक तो घर से ही हो गए थे बट ठीक है। ऐसा 1% चांस नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब यहाँ से भी गए तो वो खुद चल के गए, घर से स्टेशन ट्रेन पे जाना खुद, उन्हें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद से चल के गए। तो कैसे बिलीव हो सकता है कि मेरे पापा इस बार ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम लोगों को भी तो सोचा कि चलो ठीक है, इनको अगर कुछ काम है तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट बार चले जाएंगे पापा के साथ। लेकिन जब जाने के बाद ऐसा ऐसा हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड से 2 मंथ बात नहीं की, 2 मंथ बात नहीं की कि आप क्यों नहीं गए। अगर हम लोग चले जाते तो शायद ऐसा ना होता। तो इस बात पे हम लोगों ने 2 मंथ मैंने उससे सही से बात नहीं की, ठीक से मैंने मतलब मैंने उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखा 2 मंथ। क्योंकि मतलब बस हम लोग साथ में रहते थे, बट साथ में रह के भी नहीं रहते थे। मैं एकदम खुद से एकदम एडिटेड, डिप्रेस्ड, और मुझे किसी से बात ही करने का मन नहीं करता था। मैं इतनी ज़्यादा पापा के जाने के बाद मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था ये चीज़ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैंने सोचा ही था कि पापा जब आएंगे ना तो मैं वहाँ पे जाके फिर से 1 मंथ रुकूंगी, फिर जो भी उनकी सेवा करनी है। क्योंकि शादी के माहौल में और शादी के पहले भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर के अभाव में भी कुछ चीज़ें हो नहीं पाती थी। तो इस वजह से भी इधर भी पापा मेरे ज़्यादा वीक हो गए थे। तो मैंने सोचा ही था कि इस बार पापा जब डॉक्टर के यहाँ से आएंगे तो फिर मैं 1 मंथ रुक के, जैसा मैं पहले किया करती थी अनमैरिड में, तो उस तरह से मैं उनकी सेवा करूँगी। क्योंकि इधर शादी वादी के चक्कर में 1-1.5 मंथ से मैं कुछ कर नहीं पाती थी अच्छे से। तो मैंने सोचा ही था, बट शादी के बाद जैसे कि विदा उन्होंने किया, पिता के साथ मेरी सेवा को भी उन्होंने विदा कर दिया। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, आप लोग स्टार्टिंग से अगर देखा होगा तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे अलग किया, चाहे मेरा सिजेरियन हो, चाहे बहुत ऐसी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो कि मतलब बहुत दिल दुखने वाली, दर्द भरी। लेकिन मेरे आँखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ पापा का टॉपिक आता है ऑटोमेटिक मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि ये जो दुख है ना, ये दुख कभी कमने वाला नहीं है, कभी नहीं। तो बस इस सब चीज़ लेके मैंने स्टार्टिंग में पापा के जाने के बाद अपने हस्बैंड से 2 मंथ बात नहीं की। मैं उनसे कोई बात नहीं करती थी किसी चीज़ के मैटर में नहीं, वो अपने में, मैं अपने में। कि फिर
आगे कैसे क्या हुआ मेरे हस्बैंड की। जैसे कि मैंने बताया था कि जॉब भी छूट गई और हमें 8 मंथ तक स्ट्रगल करना पड़ा, और ऐसे में इतनी सारी जिम्मेदारी 8 महीना 8 साल के बराबर हम लोगों का जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें। और तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही, मैं आगे बोल नहीं पाऊँगी। तो इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि फिर आगे जाके क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को क्या जॉब मिली और कब मिली, कहाँ मिली। क्योंकि मैं अभी आगे बता नहीं पाऊँगी, मेरे पापा का टॉपिक लेके बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो जाती हूँ, लॉनली फील करती हूँ, मुझसे आगे नहीं बोला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।